नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आपके फेवरेट टॉपिक के बारे में, एंड विच इज व्हाट आर द बेस्ट बुक्स फॉर जीमेन। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, एक बात मैं आपके सामने क्लियर करना चाहूँगा। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जेईई दो टाइप की एग्जाम्स लेता है। फर्स्ट है जी मेन एंड सेकेंड है जी एडवांस। आपके लिए ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि अभी हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जी मेन के लिए कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए दोस्तों आपको बता देता हूँ वो कौन सी बुक है जो जी मेन की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ बुक्स रखी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बुक्स। इस साइड में जो आप देखेंगे ये थ्योरी के लिए है, और यहाँ पे जो बुक्स रखी है वो दोनों एमसीक्यूज़ के लिए है। जी मेन के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर एनसीईआरटी बुक्स जो है उसको तो बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये दो बुक्स है उसको सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो दोनों ही जो बुक है वो एक ही पब्लिकेशन की है और एक ही ऑथर ने लिखी हुई है, एंड विच इज़ वन एंड ओनली आर.डी. शर्मा। क्लियर? बेस्ट बुक्स है दोस्तों। आपको बहुत सारे सजेशंस भी मिले होंगे और बहुत सारे लोग अलग अलग बुक आपको रिफ़र कर रहे होंगे, लेकिन अगर मेरे हिसाब से आप देखें तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप ये थ्योरी के लिए बुक है और ये ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स जो है एमसीक्यूज़ के लिए, ये दो बुक अगर करके आप जाते हैं मैथमेटिक्स में, तो आपको मिनिमम 80% मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता। अब जल्दी से मैं दोनों बुक्स के बारे में भी बता देता हूँ। जो थ्योरी का बुक है वो भी दो पार्ट में अवेलेबल है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। इसमें आपको जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है उसके जैसे ही क्वेश्चंस दिए हैं, थोड़ा लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो सीबीएसई का एग्जाम्पलर बुक आता है उसके क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिलेंगे। प्रीवियस ईयर में जो बोर्ड में हो चुके हैं क्वेश्चंस, पेपर में आ चुके हैं, वो क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी ये है कि इसमें आपको सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप से डिवाइड करके दिए हुए हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग सेक्शन में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस बुक की। तो ये जो दो बुक है ये आपके लिए करना बहुत ही ज़रूरी है। पहले एनसीईआरटी करने के बाद जब तक ये दोनों बुक थ्योरी के लिए आप नहीं करेंगे तब तक आपका कंसेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और अगर आप ये दो बुक भी कर लेते हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, उसके बाद फाइनल स्टेज आता है आपका ये ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, और ये दोनों वॉल्यूम अगर आप कर लेते हैं तो फिर इसके बाद आपको जी मेन के लिए और कोई भी बुक करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में आपको कुछ थ्योरी पोर्शन दिया होगा, ठीक है, और उसके बाद आपको कुछ एमसीक्यूज़ है जो सॉल्व करके दिए हैं, और लास्ट में कुछ जो क्वेश्चंस दिए होंगे वो एक्सरसाइज के फॉर्म में दिए होंगे जिसमें सॉल्यूशन आपको नहीं दिया होगा। एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर 30 एमसीक्यू के लिए आपको प्रैक्टिस टेस्ट के लिए पेपर भी बना के दिया है। तो सारी जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करने की, वो सब कुछ इस दो वॉल्यूम है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स के, इसमें भी अवेलेबल। हाँ तो दोस्तों, ये थे मेरे रिव्यूज़ अबाउट बेस्ट बुक्स फॉर जीमेन। There are so many books available in the market for GMAIN, और इसीलिए ज़रूरी है कि हम वो सारे बुक्स में से प्रॉपर बुक सिलेक्ट करें, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर वे में वर्क नहीं करेंगे तब तक आप कितना भी हार्ड वर्क कर लेंगे, कितनी भी मेहनत कर लेंगे, कितना भी प्लानिंग कर लेंगे, आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा। और वो प्रॉपर वे में मेहनत करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए सबसे ज़रूरी फैक्टर है
कि आपके पास प्रॉपर बुक का होना। मैंने आपको बताया मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कौन सी बुक है वो सबसे फायदेमंद रहेगी, और मैं ये पूरे एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप आर डी शर्मा परचेज कर लीजिए और प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। अब दूसरी बात ये भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि सिर्फ अच्छी बुक्स लेने से आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, उसके लिए और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसके बारे में कभी और डिस्कशन करेंगे। क्लियर?